सोनाली सिंह है। मैं इस घर में 15 साल पहले बहू बनकर आई थी। मेरी दुनिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने चाहा। एक संपन्न परिवार, 2 प्यारे बच्चे सोनू और मिन्नी, मुझे बहुत प्यार करने वाले मेरे पति सुरेंद्र, और हाँ, इस घर के सबसे बड़े यानी हमारी ससुर भानुशाली जी, जो एक पिता से अधिक प्यार करते हैं। फिर अचानक एक ऐसी आंधी आई कि घर की नींव ही हिल गई। हंसते खिलखिलाते हुए हमारे परिवार को न जाने किसकी काली नज़र लग गई थी। आज हमारी मिनी बिटिया को स्कूल नहीं जाना है क्या? खेलते ही रहना है? चलिए बोल रखिए स्कूल जाना। मैंने उन्हें गुड़िया लाने को बोला था, लाएंगे ना? अरे पापा अपनी गुड़िया लाने के लिए गुड़िया ना लाएं, ऐसा हो सकता है? जरूर लाएंगे। आओ स्कूल चलते हैं। नमस्ते साहब। आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही पेपर बनाने के लिए कह दिया वकील बाबू को। ठीक है। दादाजी को मिनी बेटा प्यार नहीं करेगी क्या? क्या बात है, क्या बात है। तो मिनी बेटा स्कूल जा रही हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए। बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी है। पहले अपनी हालत सुधारो, फिर मुझसे बात करो। सही तरीके से तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे। देखिए, बात बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपने मुझसे पूछे बगैर भैया के नाम सारी फैक्ट्री कर दी, क्यों? बाकी सब चीजें भी मैं उसके नाम कर दूंगा, अगर तुमने चरित्र नहीं सुधारा और पीना नहीं छोड़ा तो। बाबूजी, चलो बेटा। बाकी सब चीजें भी मैं उसके नाम कर दूंगा, अगर तुमने चरित्र नहीं सुधारा और पीना नहीं छोड़ा तो। हेलो। तमाशा ही देखते रह जाओगे? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सुरेंद्र के हवाले हो जाएगी। इसे रोकने का एक ही तरीका है। कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा शुभचिंतक। हेलो हेलो। बहू। जी बाबूजी। ये सुरेंद्र अभी तक नहीं आया? बाबूजी, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुन्नी बेटा, तुम तो जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई। मेरे को नींद नहीं आ रही है। लगता है पापा आ गए। लगता है वो आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी, भानुशाली जी घर पे हैं? जी हैं, आइए। बाबूजी। क्या बात है इंस्पेक्टर? जी, गाड़ी नंबर 3246 आपके घर की गाड़ी है। हाँ, मेरे बेटे की गाड़ी है।
दरअसल उस गाड़ी का पुल पर एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? और गाड़ी नदी में गिर गई है। 4 घंटे से तलाश जारी है, लेकिन लाश कभी तक पता नहीं चल पाया है। दादाजी ये झूठ बोल रहे थे ना? दादाजी बोलो ना। हाँ बेटा, झूठ बोल रहे हैं बेटा, झूठ। बाबूजी ये क्या हो गया? साहब, अपने आप को संभालिए साहब। अब उन्हीं को कौन डांट सकता? बाबूजी वीरेंद्र को खबर है भी कि नहीं? हम तो बहुत कोशिश किए, और फोन ही बंद है उनका तो। बाबूजी, ये भैया को क्या हो गया? हम अपना एक बेटा तो खो ही चुके, और अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो हम अपना दूसरा बेटा भी खो दे। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना बाबूजी? नहीं, आज और अभी हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुमने अपना रास्ता नहीं बदला तो हम अपनी सारी जायदाद शांति बहू के नाम कर देंगे। जी बाबूजी। देखो बेटा, सुरेंद्र को गुजरे 1 महीना हो गया है। उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर सा गया है। अब उसे अपने ही हाथों से समेटना होगा। और वीरेंद्र को तो तुम जानते ही हो, उसके लक्षण को देख करके नहीं लगता कि उसके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ के कारखाने का काम भी तुम देखो। हम बाबूजी, पर बाबूजी हमने ये सब पहले कभी किया नहीं है, तो हम कैसे? बेटा, सुभाष है ना, ये तुम्हारी मदद करेंगे, सब सीख जाओगे। और यहाँ का भी काम तुम देखना शुरू कर दो। लेकिन बाबूजी, वीरेंद्र भैया को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो ना आए, वीरेंद्र का रहन सहन और लक्षण मुझे भी पसंद नहीं है। साहब जी, हम चलते हैं। आप भी तैयार है ना? कल सुबह 10 बजे कानपुर के लिए निकलना है।
बहू, कल कानपुर के फैक्ट्री का दौरा करने जाना है। वहां की भी फैक्ट्री सुरेंद्र के नाम थी, उसे तुम्हारे नाम ट्रांसफर करनी है। बाबूजी, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिएगा। ठीक है बहू, तू मेरा सूटकेस तैयार कर देना। जी बाबूजी। आपके दादाजी बाहर जा रहे हैं, कुछ फरमाइश नहीं करेंगी क्या? बोलो बेटा, अरे बोलो गुड़िया। मिली बड़ा वाला चॉकलेट ले आ रहा। आपके दादू आपके लिए जरूर लाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शांति बेटा, जी बाबूजी। मेरा सूटकेस एक बार फिर से चेक कर लेना। मेरा उसमें अस्थमा का इनहेलर रखा है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जी बाबूजी, मैं देख लेती हूँ। सुभाष जी, आप मेरा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। और आपने सारे कागज और फाइल रख लिए हैं ना? जी साहब। ठीक है। दीजिए मैडम, साहब ने कहा गाड़ी में रखने के लिए। जी। अच्छा। हेलो। जय हो तुम्हारे बाबूजी की। दूसरे कारखाना भी शांति के नाम होगा। कौन हो तुम? तुम्हारे मन की आवाज, मन में कितना कुछ दबा के रखोगे। कितना अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। बस देखते रहोगे या अन्याय होने से रोकोगे भी? हेलो हेलो। इसी तरह खुद को संभालते हुए हम सभी ने अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर वीरेंद्र के अंदर की ईर्ष्या और संपत्ति के लिए लालच उभर कर सामने आने लगा। ये घर इन सब चुनौतियों से गुजर ही रहा था कि एक ऐसा हादसा हुआ कि घर में सब कुछ एक ही पल में तहस नहस हो गया। मोहन, साहब का सामान कमरे में रख दो और जल्दी से खाना लगवाओ, ठीक है? जी साहब। अपने गेस्ट हाउस में भी मरम्मत का कार्य कराना होगा। जी साहब, मरम्मत तो करनी पड़ेगी। सुरेंद्र जब तक था वही सब कुछ देखता था। पता नहीं हम ये सब अकेले कैसे संभाल पाएंगे। मालिक, आप चिंता काहे करते हैं? अब ठीक हो जाएगा। साहब, खाना लगा दिए। ठीक, हम आते हैं। क्या हुआ?
वो माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए हम थोड़ा घर जल्दी जाना चाह रहे थे। अरे अगर साहब को किसी चीज की जरूरत हुई तो? सुभाष जी, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? क्या बेटा, पहले माँ की तबीयत जरूरी है, पहले माँ फिर मालिक। ठीक है साहब। और ठीक है साहब, तो फिर आप कपड़े बदल लीजिए, फिर खाते हैं। ठीक है। ये सब क्या हो गया बाबूजी के साथ? पता नहीं, इनहेलर ले रहे थे, लगता है ठीक से सांस नहीं ले पाए, बेहोश हो गए और तब हम उनको एम्बुलेंस से यहाँ लेकर आए। चलिए डॉक्टर साहब से हम। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है, उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा गया। सुभाष! साहब 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 साहब, अरे साहब, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो हेलो, BNN गेस्ट हाउस में आप जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। हाँ, बहुत अर्जेंसी है, प्लीज इमीडिएटली प्लीज। हाँ जी, हाँ साहब, हाँ साहब। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सुभाष जी, ये सब क्या हो गया बाबूजी के साथ? पता नहीं, इनहेलर ले रहे थे, लगता है ठीक से सांस नहीं ले पाए, बेहोश हो गए और तब हम उनको एम्बुलेंस से यहाँ लेकर आए। चलिए डॉक्टर साहब से हम। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है, उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा गया। डॉक्टर साहब, बाबूजी कैसे हैं? वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से ब्रेन पर असर हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? इनहेलर खाली था, सही समय पर इनहेलर ना मिलने के कारण उनका ये हाल हुआ है।
एक्सक्यूज मी। शांति बेटा, मेरा सूटकेस एक बार फिर से चेक कर लेना। मेरा उसमें अस्थमा का इनहेलर रखा है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जी बाबूजी, मैं देख लेती हूँ। मौत और जिंदगी का कौन सा खेल इस घर में हो रहा था पता नहीं। पति खो दिया तो कम से कम बाबूजी का साया था, पर उनके कोमा में जाने से घर ये जैसा ठहर ही गया। कई सवाल परेशान कर रहे थे। उनका इनहेलर खाली कैसे था, एक के बाद एक हाथ से? क्या कोई साजिश थी, किसी पराये की या किसी अपने की? क्या कर रहे हैं? बच्चों पर ऐसे कोई हाथ नहीं उठाता था। कौन हो तुम? हमारा नाम शंभू है। आपके माली रामचरण ने हमें यहाँ काम के लिए बुलाया है। बच्चे पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है साहब। औकात में रहो, नौकर बन के आए हो ना तो नौकर ही रहो।